हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो सबसे पहले बात करेंगे 69,000 भर्ती अपडेट की। 31,277 भर्ती के विशेषता बातचीत करेंगे। तो यू डैश पर अभी छात्रों का पंजीकरण नहीं हो पाया है, तो किस प्रकार से विद्यालय आवंटन किया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी विभाग के ऊपर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न चिन्ह है कि जिलेवार चयनित गुणांक घोषित करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है। 31,277 जो पद हैं 31,661 पदों के सापेक्ष। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके प्रत्येक जिले से, क्योंकि कल 26 तारीख और कल से विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है 26 से 28 की पहली फेज़ की, जिसमें आपके ब्लॉक चॉइसिंग की काम किए जाएंगे और सबसे पहले पीएच मित्रों को और महिलाओं को वरीयता के अनुसार काम किया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो प्रत्येक जिलेवार जो बीएसए द्वारा जारी किया गया है न्यूज़पेपर में, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे आप। और आप अपने ज़िले का देखना चाहते हैं तो राय एजुकेशनल चैनल का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम ऐप में राय एजुकेशनल सर्च करके आप राय नाम के लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप प्रत्येक ज़िले की सारी बेसिक डिटेल आपको मिलती रहेगी और भर्ती से संबंधित अपडेट भी मिलती रहेगी। अगली बात करते हैं तो हाईकोर्ट के संशोधन पर लगातार बातचीत की जा रही है। आज के न्यूज़पेपर में बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। हालांकि मैंने मॉर्निंग की वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दी हैं कि क्या आपको इससे लेकर परेशान होना है, नहीं होना है। और लगातार इस पत्रकार ने बड़ी बात कही है हाईकोर्ट के संशोधन के लेकर, तो इस पर बातचीत करेंगे। यूपीटीटी 2020 से लगातार जो प्रश्न आ रहा था उस पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है जल्दी, माफ़ करिएगा, उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि यूपीटीटी 2020 पर इस महीने परीक्षा की तैयारी है लगातार। टीजीटी बीजीटी में 15,000 पदों पर भर्ती आपको जल्द देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, रेलवे ग्रुप डी में 20,000 पदों को घटाया गया है। जो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली थी उसमें से 20,000 पदों को कम किया गया है। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 69,000 भर्ती से रिलेटेड ये सप्ताह, क्योंकि ये जो सप्ताह मंडे ऑनवर्ड शुरू होगा उसमें आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। तो आप सभी को सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के पावन पर्व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी, जिस प्रकार से दशहरा हमको ये संदेश देता है कि असत्य पर सत्य की विजय हमेशा से चलती आई है। हाँ, सत्य हमेशा परेशान होता है, मेहनत कश अभ्यर्थी थोड़ा सा रगड़ खाता है, परेशान होता है, लेकिन ये उसको अनुभव और ये जो संतोष, ये किसी किताब में उसको सीखने को नहीं मिलेगा और ये परिभाषा उसको जीवन पर्यंत काम आएगी। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करेंगे 31,277 भर्ती की। 31,277 शिक्षक भर्ती में यू डैश पर छात्रों का पंजीकरण नहीं है, कैसे तय होगा अध्यापकों की संख्या। सचिव बेसिक शिक्षा की घोषणा के बाद बीएसए परेशान, 2 दिन में कैसे अपडेट करें यू डैश। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में 31,277 सहायक अध्यापकों भर्ती में विद्यालयों का आवंटन आरटी 2011 के मानक के अनुसार छात्र अध्यापक के अनुपात के आधार पर करने की घोषणा की है। सचिव की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन यू डैश पर उपलब्ध 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या के अनुसार किया जाएगा, लेकिन हालत यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले में यू डैश पर छात्रों का पंजीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की घोषणा के बाद यदि प्रदेश के सभी जिलों में बीएसए एवं शिक्षक लग जाएं तो भी प्रदेश के 1,13,000 विद्यालयों में यू डैश का पंजीकरण 2 दिन में हो पाना मुश्किल है। सचिव की ओर से कहा गया है कि रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक आयु वाले अध्यापक को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी और आयु समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में ही नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि पंजीकरण तो है नहीं और जिस प्रकार से प्रत्येक जिले का भी कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊं तो प्रत्येक जिले, जैसे ये सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में यहाँ पे जारी कर दिया गया है समस्त महिला और दिव्यांग, समस्त महिला अभ्यर्थी और समस्त छूटे हुए अभ्यर्थी 26 से 27 से 28 तक में किसको कैसे आना है। और अधिकतर हर सभी ये चीज़ें हर जगह सेम ही रहेंगी। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है आगरा का। आगरा में 27 तारीख को समस्त दिव्यांग अभ्यर्थी, महिला पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी, और बाकी 28वें दिन सब शेष बची हुई और शेष अभ्यर्थी। अमेठी का यहाँ पे जारी किया गया है।
कन्नौज का जारी किया गया है, बाराबंकी का है, अंबेडकर नगर का है, शामली का है और मुजफ्फरनगर का है। तो ऐसे प्रत्येक ज़िले के जारी हो रहे हैं और ये आपको टेलीग्राम ऐप में, राय एजुकेशनल के टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा 31/277 में आयोग भी शामिल हैं। ये बात बोली जा रही है, अभ्यर्थियों की स्थिति तक होनी चाहिए थी सभी आवश्यक अर्हता, बाद में अर्हता पाने वालों को नियुक्ति पत्र देने की हुई है शिकायत। और लगातार अभ्यर्थी इस पर शिकायत कर रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थी जो जिनका तय समय सीमा जो तय की गई है, उस तय समय सीमा के अंतर्गत सबके जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का डाटा निकाला गया है और यहाँ पर उप सचिव विजय शंकर मिश्र को ये ज्ञापन सौंपा गया है अभ्यर्थियों द्वारा कि लगभग दर्जनों अभ्यर्थियों का नाम ऐसा शिकायत किया गया है और प्रत्येक ज़िले में ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो उसको लेकर काम तो चलेगा ही। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद ही किसी का नियुक्ति पूर्ण मानी जाएगी और दूसरी बात तभी उनको वेतन निर्गत किया जाएगा। तो ये दो बड़ी बातें मैं बोल रहा हूँ। और तीसरी बड़ी बात जो है कि ये दोनों चीज़ निर्भर करती है सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और अंतिम आदेश की अगर मैं बात करूँ तो मंडे ऑनवर्ड्स ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार एकजुटता की बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार प्रत्येक जिले पर अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी आइए यानी कि कल मंडे से आइए डायरेक्शन मूव फॉरवर्ड कराने की बात कर रहे हैं। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि मंडे ऑनवर्ड्स आप इस प्रक्रिया में भाग लीजिए और जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट रिवील करवाइए, निकलवाइए। और अधिकारी भी इस पर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 26 से लगाकर 27, 28 और 29 के बीच में आपको ऑर्डर अपना देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बात पर सबको एकजुट रहना पड़ेगा और जब तक अपने पूरे भरसक प्रयास पर आप पूरा मजबूत नहीं हो सकते हैं, किसी भी अधिकारी की बात मानने लायक तो नहीं है। तो हाई कोर्ट से संशोधन पर जजमेंट आया। एक जजमेंट आया 20 तारीख को, जिसमें उस केस को धर्मेंद्र कुमार वाली याचिका थी उसको आपका डिस्पोज कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन अगले वहीं वकील साहब हैं, माफ़ करिएगा वहीं जज साहब हैं, उन्होंने जब 22 तारीख को जजमेंट डिलीवर किया तो उन्होंने उस केस को भी याद किया जो उन्होंने खारिज कर दिया था, उसको दोबारा अवलोकन करने के लिए इस केस को इंक्लूड कर दिया 5 नवंबर के लिए। तो इसमें बड़ी बात आपके प्रशांत पांडे जी जो हैं, न्यूज़ 18 आप इनको जानते होंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संशोधन पर स्वयं की खारिज याचिका धैर्येंद्र कुमार बनाम राज्य सरकार 8697/2020 को पुनरावलोकन के लिए 9042/2020 को पुनः 5 नवंबर के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा ने लगाया। ऐसे में संशोधन की अनुमति से इनकार वाले निर्णय पर न्यायालय पुनरावलोकन करेगा। तो ये बड़ी बात मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को बता दी थी कि संशोधन से संबंधित जो भी बातें हैं उस पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे वो चौधरी जी वाली याचिका जो हो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है जिसमें बोला गया कि स्पेसिफाई वही है, तो इसको लेकर परेशान तनिक भी नहीं होना है। जो लोग प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह हैं उनके लिए भी लास्ट में चॉइस रिवील कराई जाएगी परिषद से। लेकिन उसके पहले जो छोटे मोटे त्रुटियां जिनकी हैं क्रमांक में, डॉक्यूमेंट में, नाम में, एड्रेस में, जो भी त्रुटियां है उसको लेकर तनिक भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप सभी को मौका मिलेगा। बस वेट करना और धैर्य के साथ आगे बढ़ने और एकजुट रहना है सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बड़ी अपडेट है कि नए साल पर यूपीटीटी कराने की तैयारी है। परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय भेजा जा चुका है प्रस्ताव। शासन ने इसी माह अनुमति मिलने की उम्मीद है। तैयारियां शुरू हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए खुशखबरी है कि यूपीटीटी 2020 कराने का आदेश जल्द जारी होने के संकेत हैं। परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय इसका प्रस्ताव काफ़ी पहले भेज चुका है और शासन से आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस साल की परीक्षा नए साल के शुरुआती महीनों में हो सकती है और शासनादेश जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन आदि प्रक्रिया अगले माह शुरू हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल की जैसे आपको यूपीटीटी हुई थी, इस साल भी संभवतः वैसे ही आपको यूपीटीटी देखने को मिल सकती है। तो अपनी तैयारियां जोरों शोरों से रखिए और आने वाले शिक्षक भर्तियों के लिए आप भी कम्पीट करने के पहले स्टेज को आप क्वालिफाई करिए। दूसरी बड़ी अपडेट है ग्रुप डी से रेलवे की कि 20,000 पद घटाए, अब 83,000 पदों पर होगी भर्ती। सीधी नियुक्ति भी नहीं है। अजमेर से ये न्यूज़ है कि रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए 20,000 पद कम कर दिए हैं। यह पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इसमें अब सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों
कि भर्ती अब केवल 83,000 पदों के लिए होगी। रेलवे ने ग्रुप डी के 1,03,769 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जाने की तैयारी है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन पदों में से 20% पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित रहेंगे, यानी 20,734 पद एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित होंगे। तो सीधी सीधी बात है कि अब जो भर्ती होगी वो सिर्फ और सिर्फ 83,000 पदों पे होगी। जो 1,03,000 के लगभग पद थे वो कम होकर आपके 83,000 हो गए हैं। अब इसी के लिए जो लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, अब इसमें आपकी खुली चुनौती है। अब बाकी 20,000 पद आपके एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। बाकी जो लोग फर्जी हैं, अब एसटीएफ करेगा लापरवाह शिक्षकों की जांच। बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने समस्त दस्तावेज मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने हैं। इसमें लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसटीएफ से इनकी जाँच भी कराई जाएगी। वहीं एसटीएफ जो 69,000 भर्ती फर्जीवाड़े में सिर्फ और सिर्फ 3 मुख्य आरोपियों को ही कह सकते हैं नामजद कर पाया है। और वो 3 इसलिए क्योंकि सुराव पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी, इसलिए बाकी सब टैलेंटेड हैं और किसी ने भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। और वहीं एसटीएफ यहाँ पर जांच करेगी उन शिक्षकों की जिनके डॉक्यूमेंट में प्रश्न चिन्ह है, और वो भी प्रश्न चिन्ह रबड़ से मिटाकर ख़त्म कर दिया जाएगा और सभी क्लीन चिट वाले हो जाएंगे। इसी की उम्मीद भी है। उम्मीद करेंगे कि जो अधिकारी जिसके लिए योग्य हैं और वो अपने काम को अगर सही तरीके से करते हैं, वो शिक्षक जिनको ये पदभार दिया गया है इस गरिमामय पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपना समुचित उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा कि जांच पड़ताल वाली बात आगे निकल कर आएगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।